10 अगस्त से बढ़ेगी इन राशियों की मुश्किलें। राहु और चंद्र बनाएंगे अशुभ ग्रहण योग। धनहानि के साथ सेहत खराब के योग। जी हाँ दोस्तों, वैदिक ज्योतिष अनुसार कुंभ राशि में ग्रहण योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, इन राशियों के जातकों के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली है। दोस्तों, इन राशियों को राहु और चंद्र के अशुभ योग मिलने वाले हैं। ये राशियां ऐसी हैं जिनको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये राशियां कौन सी है, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप का न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक पंचांग अनुसार ग्रह एक निश्चित अवधि पर गोचर करके शुभ और अशुभ योग बनाते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनने जा रही है, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का असर सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि धनहानि और सेहत खराब के योग बन रहे हैं। साथ ही धन फंस सकता है। ज्योतिष में मौजूद सभी ग्रह एक निर्धारित समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। उनकी इन चाल का खास प्रभाव देश दुनिया के कामकाज से लेकर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हालांकि इस दौरान ग्रहों की युति से बनने वाले कुछ राजयोग जातकों के लिए कल्याणकारी भी साबित होते हैं। उनके प्रभाव से व्यक्ति को कार्य में मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं, परंतु कुछ योग अपने अशुभ प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनका बनना एक ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं ग्रहण योग की, जो चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति होने पर बनता है। ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहण योग जातकों के तनाव और करियर की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। दोस्तों, जिससे कुछ राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है मीन राशि। ग्रहण योग आप लोगों के लिए थोड़ा हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से 12वें स्थान में बनने जा रही है। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहण योग इस बार थोड़ा सावधानी बरतने वाला समय लेकर आया है, क्योंकि यह विशेष ग्रहण संयोग आपकी राशि से 12वें स्थान में बन रहा है, जिससे कुछ फिजूल खर्चे और मानसिक तनाव हो सकता है। सबसे पहले बात करें आर्थिक स्थिति की, तो इस दौरान आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। बिना सोचे समझे खर्च करने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है, जिससे बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप मालामाल बनना चाहते हैं, तो इस समय पैसों की सेविंग पर जोर दें और समझदारी से खर्च करें। मानसिक स्थिति की बात करें तो ग्रहों का यह संयोग आपको थोड़ा बेचैन और तनावग्रस्त बना सकता है। इसलिए खुद को शांत रखें, ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे थोड़ी खुशियां महसूस होंगी। इस दौरान कोई नई डील फाइनल करने या नया काम शुरू करने से बचें, क्योंकि इसके परिणाम आशा के विपरीत हो सकते हैं। नुकसान की संभावना बनी हुई है। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसे कुछ दिनों के लिए टालना ही अच्छी किस्मत का संकेत होगा। कुछ लोग इस समय यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन यह यात्रा आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। थकान और धन की बर्बादी होने की संभावना है, इसलिए जब तक जरूरी न हो यात्रा को टालना ही बेहतर रहेगा। इस समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, धैर्य और संयम। ग्रहण का समय स्थायी नहीं होता, लेकिन आपका स्मार्ट एक्शन प्लान आपको आगे चलकर खुशखबरी और अपार खुशियां दे सकता है। ये समय थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन अगर आपने सावधानी से कदम उठाए तो आने वाले समय में आप फिर से करोड़पति बनने की ओर बढ़ सकते हैं। ग्रहों की चाल हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करें और गलतियों से बचें। जरूरी खर्च ही करें, तनाव से दूर रहें
और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। ये थोड़ी देर की परीक्षा है, फिर लौटेंगी खुशियां ही खुशियां और चमकेगी आपकी अच्छी किस्मत। इस लिस्ट की अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आने वाला ग्रहण योग थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति आपकी राशि से छठे स्थान में बन रही है, जो कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सतर्क और सजग रहें, तो यही समय आपके लिए खुशियां ही खुशियां भी ला सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त शत्रुओं की। इस समय आपको कुछ लोग पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने राज किसी से शेयर न करें और अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें। आपके बुद्धिमान निर्णय आपको नुकसान से बचा सकते हैं। सेहत के मामले में आपको थकान, मोटापा या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपने खानपान पर ध्यान दें, समय पर नींद लें और डॉक्टर की सलाह लेने में देर न करें, क्योंकि अच्छी सेहत ही असली दौलत है और यहीं से बनती है अच्छी किस्मत की शुरुआत। इस दौरान आपके कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं और आपको लगेगा कि कोशिश के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे समय में संयम ही सबसे बड़ा हथियार होता है। धैर्य से काम ले, ये दौर भी निकल जाएगा। जीवन साथी से रिश्तों में हल्का मनमुटाव हो सकता है, इसलिए कोई भी बात कहते समय सोच समझकर बोलें। थोड़ी मुस्कान और समझदारी रिश्तों में दोबारा खुशखबरी और अपार खुशियां ला सकती हैं। इस समय सिर्फ एक मंत्र याद रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। अपने स्वास्थ्य, धन और रिश्तों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। समय बीतेगा और फिर लौटेंगी खुशियां ही खुशियां, अच्छी किस्मत और करोड़पति बनने के मौके। याद रखिए, बादल कितने भी घने हों, सूरज फिर से निकलता है। आपका समय भी चमकेगा, बस अभी थोड़ा संभल कर चलिए। इस लिस्ट की अगली राशि है सिंह राशि। आप लोगों के लिए ग्रहण योग नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति आपकी गोचर कुंडली के अष्टम स्थान पर बनने जा रही है। इस समय कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मौसम का असर आपके शरीर पर दिख सकता है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। ठंडी चीजों से परहेज करें और समय पर आराम करना ना भूलें। याद रखिए, अच्छी सेहत ही असली दौलत है और यहीं से शुरू होती है अच्छी किस्मत की राह। कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बॉस या सीनियर से टकराव हो सकता है या किसी जरूरी काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस समय नए मौके मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सुधरेगा। बस फोकस बनाकर रखें। अगर आप सावधानी से आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में आपको मिलेगी खुशखबरी और मालामाल होने के मौके। ग्रहण योग के दौरान दुर्घटना के योग बन रहे हैं। खास तौर पर वाहन चलाते समय गति नियंत्रण में रखें और मोबाइल फोन या जल्दबाजी से बचें। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। इस समय आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। वहीं पारिवारिक रिश्तों में जो पहले से अनबन चल रही है, वह बनी रह सकती है। इसलिए संवाद में संयम रखें और किसी भी बात को तूल न दें। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो पैसों को लेकर जीवन साथी से झगड़े हो सकते हैं। इसलिए किसी भी लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं, जोखिम से बचें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। कोई नया बड़ा निर्णय न लें। हालांकि ग्रहण योग थोड़ी कठिनाइयां लेकर आ रहा है, लेकिन आपकी समझदारी और संयम आपको हर परेशानी से बचा सकते हैं। अभी समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा।
उसके बाद लौटेंगी खुशियां ही खुशियां, अच्छी किस्मत और करोड़पति बनने के अवसर। धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और शांत चित्त से आगे बढ़ते रहें। अपार खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। तुला राशि। आप लोगों के लिए 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ और अच्छी किस्मत से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन में खुशखबरी, तरक्की और मालामाल होने के रास्ते खोल सकता है। अब तक जिन कामों में रुकावटें आ रही थी, वो सभी अब दूर होंगी। अटका हुआ पैसा वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। यह समय धन लाभ और समृद्धि लाने वाला है। आप इस दौरान कोई कीमती और लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, जैसे कोई नया मोबाइल, वाहन या फिर घर की सजावट का सामान, जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। आपको मनचाही जॉब की खुशखबरी मिल सकती है। वहीं जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ही फलदायक है। नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नई डील्स फाइनल हो सकती हैं और आपके मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि होने के योग हैं। ग्रहों की ये चाल आपको मालामाल बना सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं। आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आप नए कौशल सीखने में सफल होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के प्रबल संकेत हैं। कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खुशियों, तरक्की और अपार खुशियों से भरा हुआ है। अच्छी किस्मत आपके साथ है और जो भी काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता के पूरे योग हैं। बस मेहनत करते रहें और समय का पूरा फायदा उठाएं। इस स्वर्णिम समय में आलस्य न करें। ग्रहों की कृपा से आपको जो भी अवसर मिले, उन्हें पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। जल्दी ही आप बन सकते हैं करोड़पति और जीवन में आ सकती है खुशियों की बरसात। इस लिस्ट की अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इस समय आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है। जो भी काम आपने सोचे हैं, वो समय पर पूरे होंगे और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी इस महीने मजबूत बनेगी। अगर आपने कोई नया व्यापार शुरू किया था तो अब उसमें मालामाल होने के योग बन रहे हैं। व्यापार का मनचाहा विस्तार होगा और आपको बड़ा लाभ मिलेगा। रिश्ते अगर बचा लिए तो आगे चलकर वही देंगे अपार खुशियां और सुखद जीवन। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ टकराव हो सकता है। लाभ की योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं होंगी, जिससे आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है। अभी के समय में कोई भी जोखिम भरा निवेश या नया सौदा करने से बचें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। अगर आपने समझदारी से कदम उठाया तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपके लिए खुशखबरी और करोड़पति बनने का मौका भी आ सकता है। इस समय नए प्रेम संबंध या पार्टनरशिप की शुरुआत ना करें, क्योंकि धोखे के योग हैं। धन से जुड़ी बातों में विशेष सावधानी बरतें। इस समय उधार देने या निवेश करने से नुकसान के योग हैं। वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। लेकिन फिक्र न करें, समय बदलेगा और आप फिर से मालामाल बनने की ओर बढ़ेंगे। यात्रा भी हो सकती है, लेकिन इससे पैसों का व्यर्थ खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए बिना जरूरत की यात्रा टालें। हालांकि ये समय कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा संयम रखें और जल्दबाजी न करें तो यही ग्रहण काल आगे चलकर आपके लिए खुशियों की नींव भी बन सकता है।
कुल मिलाकर यह समय मेष राशि के लिए सौभाग्य और सफलता से भरा हुआ है। तैयार हो जाइए जीवन में आने वाले चमत्कारिक बदलावों के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय मां लक्ष्मी।